हीलियो फ्लाइट 512। जब ये विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर था तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ? प्लेन के अंदर ज़ोर ज़ोर से चेतावनी अलार्म बजने लगा। कुछ देर बाद इस प्लेन का एटीसी से संपर्क भी टूट जाता है। प्लेन के थोड़ा और ऊपर जाने पर प्लेन के सारे पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। प्लेन का सभी तरह से संपर्क टूट चुका था। इसके बाद एटीसी के सभी अधिकारी हक्के बक्के रह जाते हैं। प्लेन से किसी भी तरह के संपर्क ना होने की वजह से एयरफोर्स की मदद ली गई। विमान के उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद F-16 के 2 जहाज उस विमान को ढूंढने के लिए निकल गए और 30 मिनट के अंदर ही इसे ढूंढ लिया गया। आखिर इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस प्लेन को ढूंढने के लिए एयरफोर्स को बुलाया गया? क्या इसके सारे यात्री मर चुके थे? जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल चिल मास्टर में। आज का ये वीडियो हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड पे रखा गया है। दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त साल 2005 जब हीलियोस फ्लाइट 522 ने साइप्रस के अलारंका एयरपोर्ट से अपनी मंजिल चेक रिपब्लिक के पराग एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। लेकिन इस एयरप्लेन का सफ़र एक बार में नहीं होना था, क्योंकि उसको रास्ते में ग्रीस के एंथीस एयरपोर्ट पे लैंड करना था। रोज़ की तरह ही 14 अगस्त को भी इसने उड़ान भरी। उस वक्त इसमें कुल 115 यात्री, पायलट, को पायलट और 4 क्रू मेंबर्स के साथ सफ़र कर रहे थे। उन सभी 121 लोगों में से 107 लोग साइप्रस के थे, एक व्यक्ति जर्मनी का था और बाकी के 13 लोग ग्रीस के थे। इस प्लेन की कमांड संभाल रहे थे जर्मन कॉन्टैक्ट बेस्ट पायलट सर हंस जर्जन मार्टिन और उनकी उम्र थी 58 साल। वह कोई नए नवेले पायलट नहीं थे, बल्कि उन्हें तो 16,900 घंटे तक एयरप्लेन उड़ाने का अनुभव था। उनके साथ को पायलट थे पेम्पोर चार्लाबोस, जो कि 51 साल के थे और उन्हें भी लगभग 7,500 घंटे तक एयरप्लेन उड़ाने का अनुभव था। फ्लाइट अटेंडेंट के पद पर नियुक्त एंड्रियास भी वहां पर मौजूद थे। 14 अगस्त सुबह 9 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन किसी कारण के इसने 9:07 पर उड़ान भरी। 9:12 पर यानी 5 मिनट में जब प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी कॉकपिट में बैठे पायलट और को पायलट ने एक अविश्वसनीय घटना देखी। उन्होंने देखा कि अचानक से टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजने लग गया और उसमें लाइट जलने लगी थी। ये खबर उन्हीं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए टेंशन देने वाली थी, क्योंकि इस वक्त ये अलार्म नहीं बजना चाहिए था। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कॉन्फ़िगरेशन अलार्म केवल तभी बजता है जब कोई प्लेन ज़मीन पर हो और वो उड़ान भरने में असमर्थ हो। तो ये अलार्म क्यों बज रहा था, इस बात ने दोनों पायलट को टेंशन में डाल दिया। फिर भी उन्होंने इसे नज़रअंदाज ना करते हुए इसकी जानकारी एटीसी को दे दी। 1-2 मिनट्स होने के बाद पायलट ने एटीसी से संपर्क बनाया। वह लोग एटीसी को जानकारी दे ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने बहुत सारे अलार्म बजने लग गए। क्योंकि अब एक से ज़्यादा अलार्म बज रहे थे तो अधिकारियों को पायलट की बात ठीक से समझ नहीं आई और इन्हीं सब के बीच उनका एटीसी से संपर्क भी टूट गया। इतने में ही उनका मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लग गया। इसका मतलब होता है कि प्लेन की कई पार्ट्स और सिस्टम गर्म हो चुके हैं। ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि एक एयरप्लेन के पार्ट्स पर एयर कंडीशनिंग की अच्छी सप्लाई होती है, जिसके कारण वह इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। 9:14 पर पायलट ने तुरंत ही एटीसी से दोबारा संपर्क साधा और उन्हें बताया कि शायद प्लेन में एयर कंडीशनिंग की दिक्कत आ गई है। एटीसी का संपर्क पायलट के साथ सिर्फ 9:20 तक ही रहा। उसके बाद वहां पर क्या हुआ क्या नहीं, कोई नहीं जानता। उस वक्त प्लेन 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तकरीबन 9:37 पर प्लेन एथेंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में प्रवेश करता है।
निकोशिया एटीसी ने एथेंस एटीसी को ये जानकारी दी कि प्लेन से सभी रेडियो संपर्क टूट चुके हैं और इस वक्त प्लेन स्वचालित होकर एथेंस के ऊपर चक्कर लगा रहा है। 10:50 तक एथेंस एटीसी प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद एटीसी ने इसकी जानकारी एयरफोर्स को दी। 11:05 पर 2 F-16 विमान, जो ग्रीस के काफ़ी कारगर विमान हैं, उन विमानों ने आधे घंटे में उस प्लेन को खोज निकाला जो कि आइजिन टापू के ऊपर उड़ता मिला। विमान उड़ा रहे सैनिकों ने देखा कॉकपिट में पायलट सर नीचे किए हुए बेहोश पड़े हुए हैं। उन्हें ये देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि एयरप्लेन के नज़दीक 2 फाइटर प्लेन 15 मिनट से उड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी यात्री का ध्यान उन पर नहीं आया। जब सैनिकों ने पास जाकर देखा कि सभी के सभी यात्री बेहोश पड़े हुए हैं, उन्होंने ऑक्सीजन मास्क भी लगा रखा है। उन्हें कुछ समझ में आता है तभी प्लेन के बाईं इंजन में आग लग जाती है और इसलिए प्लेन बाईं ओर झुक जाता है और गिरने लग जाता है। 10 मिनट बाद प्लेन के दाएं इंजन में भी आग लग जाती है और कुछ ही वक्त में ये ग्रीस की गरिमटो पहाड़ पर जाकर क्रैश हो जाता है। प्लेन के इस हादसे में कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाता है। सब के सब लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन आप सबके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे प्लेन के अलार्म क्यों बजने लग गए, अचानक से सभी लोग क्यों बेहोश हो गए और सभी यात्रियों ने मास्क क्यों पहन रखा था, और कॉकपिट में वो बंदा कौन था और अकेला होश में कैसे था। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पार्ट 2 की वेट करनी पड़ेगी, जो कल आएगा।